गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि, खड़ी फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। कश्मीर में जलवायु परिवर्तन से लोग चिंतित, पीड़ितों ने मुआवजे की लगाई है गुहार। मेंढर में भी हुई है तेज बारिश, फसलों और फलों को पहुंचा है सख्त नुकसान। कुपवाड़ा में ज़ालाबारी की वजह से दर्जनों इलाकों में मेवा बागात को नुकसान। 10 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी की वजह से हुई है फसलों को, बागात को सबसे ज्यादा तबाही। किसानों का कहना, ज़ालाबारी से मेवा बागात पूरी तरह से हो गए हैं तबाह। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर GR मीर ने चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा के हमरा मुतासरा इलाकों का किया दौरा। ज़ालाबारी के बाद नुकसान का तखमीना लगाने के लिए अफसरान को दी गई हिदायत। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक 70% नुकसान होने का अंदेशा। सरहदी गांव अनिया में भी हुई शदीद बारिश और ज़ालाबारी, सब्जियां काश्त करने वाले किसानों को पहुंचा है नुकसान। टमाटर और बैगन की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुआवजे की है अपील। वहीं रफीआबाद के कई इलाकों में ज़ालाबारी से फसलों और मेवाजात को सबसे ज्यादा नुकसान। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद इकबाल ने महकमे के अफसरान की एक टीम के हमरा मुतासरा इलाकों का किया दौरा, हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। अफसरान ने जमीनी नुकसानात का भी लिया जायजा, मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजे की कराई यकीन दहानी। तेज हवाओं से हुआ त्राल के कई इलाकों में भारी नुकसान। दरख्त गिरने से रिहायशी मकानों को भी पहुंचा जुज़वी नुकसान। तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की मांग। तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जायदादों को पहुंचा नुकसान। इलाके में कई मुकाम पर दरख्त गिर जाने की वजह से रिहायशी मकानात भी तबाह। राजौरी से खबर है, जहां के कुटरनका में एहतजाज। बाजार में निकासी निजाम की खराबी से लोग परेशान। कचरे को बाजार में डंप करने से ड्रेनेज सिस्टम नाकारा। बारिश का पानी दुकानों में हुआ दाखिल। बाजार के अंदर कचरा फेंकने की वजह से RDD और PWD महकमे के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों का कहना, महकमा PWD की जानिब से इलाके में निकासी नहीं किया गया कोई भी माकूल इंतजाम। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को मिला अवार्ड। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने खवातीन को नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म की क़यादत में आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान। पाकिस्तान में 9 मई की हिंसा का मामला। सैन्य अदालतों में मुकदमों की सुनवाई चल रही है। आपराधिक अदालतों में मामलों की कोशिश की जानी चाहिए। अवंतीपुरा के बारसू में एक पर्यटक वाहन हादसे का शिकार। बेकाबू होकर वाहन के पलटने से हादसा, 5 पर्यटक घायल। मेंढर शहर में गुज़िश्ता रात लोगों ने तेंदुए की मौजूदगी को किया महसूस। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लोगों का कहना है, इससे पहले भी तेंदुए ने लोगों को पहुंचाया है नुकसान। दोबारा तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ हरास। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। सुक्खू सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। NPA पर जंग का ऐलान। NPA बंद करने के विरोध में उतरे डॉक्टर। 29 मई से रोजाना 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान। सरकार से NPA बहाली की मांग। शिमला में हिमाचल पर्यटन निगम ने बढ़ाया लिफ्ट का किराया। 10 रुपए की जगह देने होंगे 20 रुपए। सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं मिलेगी कोई रियायत। स्थानीय लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 रुपए से 20 रुपए हुआ करता था, अब पर्यटन निगम ने टूरिस्ट सीजन के देखते हुए दामों में की है बढ़ोतरी। और वहीं बढ़ाए गए किराए का असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों की जेबों पर भी। पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया गया। बद्दी में नकली दवा निर्माता कंपनी पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। मशीन और मटेरियल किया गया सीज। MD के पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। CM ऑफिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी का CM सुक्खू पर
हमला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस का मात्र दिखावा, विश्वसनीय एजेंसी से जांच करवाएं सीएम सुक्खू। शिमला में आजादी के 75 सालों में पत्रकारों के योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। संगोष्ठी में बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, पत्रकारों के लेखन का समाज पर व्यापक असर, नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाए पत्रकार। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा सीएम को किसी विश्वसनीय एजेंसी से करानी चाहिए जांच, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस का सिर्फ दिखावा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए उठाए जाएंगे आवश्यक कदम। रोहित ठाकुर बोले जिन स्कूलों में बेहतर परिणाम आए हैं उनके शिक्षकों और बच्चों को किया जाएगा सम्मानित, दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में भी किया जाएगा काम। इस साल 12वीं कक्षा का कम आया है रिजल्ट, 79.4% रहा है 12वीं का रिजल्ट। सुक्खू सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दे रही है ध्यान। हर शिखर तिरंगा का एक दल ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल मीटर को सफलतापूर्वक किया फतेह। दल के 14 में से 5 सदस्यों ने कर्नल रणवीर सिंह की अगुवाई में चोटी पर पहुंचने में प्राप्त की सफलता। इस दल ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के नाको गांव में 11 मई 2023 को पहुंचकर अभियान का किया था श्री गणेश। 22 मई को दोपहर 2:50 पर चोटी के आखिरी छोर पर रखा कदम। पशु कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने सेब बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए किया शिमला का दौरा। यहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को करीब से जाना। देवेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा देश में सबसे ज्यादा खून खराबा हो रहा है किसानों के खेतों में। कहा कई राज्यों में किसानों को सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है अपनी फसलें। देवेंद्र शर्मा ने कहा आत्महत्या के लिए किसानों को होना पड़ रहा है मजबूर, किसानों को हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। हिमाचल के लिए वैश्विक पटल पर मिली एक और कामयाबी। प्रदीप नायर को वैश्विक विज्ञान संगठन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने सदस्य किया नियुक्त। दुनिया का सबसे बड़ा संकट है ग्लोबल वार्मिंग। हमीरपुर में बेमौसम की बरसात ने किसानों को दिया है तगड़ा झटका। बेमौसम बारिश की वजह से आम की 350 मीट्रिक टन फसल तबाह। इससे अकेले हमीरपुर जिले को 80 लाख का नुकसान। विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड किया गया है ये नुकसान। अब बेमौसम बारिश से 250 हेक्टेयर एरिया में फसल प्रभावित। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में दूरबीन विधि से महिला रोगों से संबंधित ऑपरेशन NHM के तहत जोनल हॉस्पिटल के MCH विंग को मुहैया करवा दिए गए हैं दूरबीन। इससे पहले यह सुविधा मेडिकल कॉलेज नरचौक और प्राइवेट अस्पतालों में ही थी उपलब्ध। अभी तक यहां पर 3 महिलाओं के किए जा चुके हैं सफल ऑपरेशन। सोलन में 1 जून को आएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल। उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य तैयारियां। इस दौरान भाजपा अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी सोलन से करेगी। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियों का जायजा। चंबा के ओबरी वार्ड में सीवरेज लाइन बिछाए जाने में देरी। यहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। 5 साल पहले इस वार्ड में सीवरेज लाइन डालने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था शिलान्यास। इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक सीवरेज लाइन को बिछाने का कार्य नहीं हो सका पूरा। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र धमंतरी में प्रस्तावित शराब उद्योग के खिलाफ लोगों ने जताया आक्रोश। आसपास के करीब 5 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बोला हल्ला। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप शराब फैक्ट्री के लिए किसी भी पंचायत की ओर से नहीं दिया गया है अनापत्ति प्रमाण पत्र। यहां पर जबरन शराब उद्योग को खोलने की कवायद शुरू करने का आरोप।
कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर ट्रायल जारी। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने दी जानकारी। 5 से 30 जून के बीच टनल्स का काम हो जाएगा पूरा। ऊना में नगर परिषद के लिए शुक्रवार को नए उपाध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार पुरी का सर्वसम्मति से चयन। पवन कुमार ने व्यवसायिक कारणों के चलते नगर परिषद उपाध्यक्ष पद से दिया था त्यागपत्र। शहर के बचत भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती की मौजूदगी में एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने विनोद कुमार पुरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लाहौल स्पीति में युवाओं को नशे और आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए खास प्रतियोगिता का आयोजन। पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई खास पहल। जिसमें हर महीने खेलकूद प्रतियोगिता का जिले में किया जाएगा आयोजन। लोगों ने इस पहल का किया खूब स्वागत। ऊना में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन। खाद्य सुरक्षा की मुहिम के साथ जुड़ेंगे स्कूली छात्र छात्राएं। शिक्षकों को भी दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की समीक्षा पर बैठक की। सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक इकट्ठा करने पर मिलेंगे लाखों रुपए। मेयर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों को किया जागरूक। दूध, दही और लस्सी के खाली पैकेट जमा करने पर नकद इनाम की भी घोषणा। नाहन के जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। इसको लेकर डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे एनसीसी कैडेट्स को किया संबोधित। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा, बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और देश प्रेम की भावना जगाती है एनसीसी। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे एनसीसी कैडेट्स काफी उत्साहित। कुछ और अहम खबरें राजस्थान से भी। सीएम गहलोत ने 12 के बमूलिया में महंगाई राहत शिविर का लिया जायजा। लाभार्थियों को सौंपे गारंटी कार्ड। जैन तीर्थ मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान के भी किए दर्शन। पीएम मोदी के दौरे से पहले सियासी अटकलें हुई तेज। राजेंद्र राठौड़ के बयान से बढ़ा सस्पेंस। कहा, कुछ चौंकाने वाली बातें होने की भी संभावना। अलवर के बहुरोड़ में कॉलेज कैंपस में चली गोलियां। छात्रों के 2 गुटों में रंजिश के चलते हुई फायरिंग। एक छात्र के कंधे में लगी गोली। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पूरे थाने को किया गया लाइन हाजिर। मांगी पूरी होने के बाद प्रदर्शन खत्म। राजस्थान के कई जिलों में तूफानी बारिश ने मचाई है तबाही। टोंक में आंधी तूफान से 12, जयपुर में 1 की मौत की खबर। सभी कलेक्टर्स को आंधी और बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश। खबर झालावाड़ से, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के अंतिम दिन शहर में भव्य कलश यात्रा और धर्म सभा का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना साकार रूप लेती नजर आ रही है। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश भर के देवस्थान विभाग अधिकारियों की उद्योग भवन में मीटिंग कर उन्हें निर्देश जारी किए। करीब 1 साल से प्रदेश भर के पंचायत समिति सदस्य आंदोलन की राह पर हैं। ऐसे में आज दौसा के सिकराय में आहूत की गई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का एक बार फिर बहिष्कार। भरतपुर जिले में देर रात कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश के साथ आंधी तूफान। कई जगह ग्रामीण इलाकों में उड़ गए छप्पर, टीन शेड। अलवर जिले के शेखपुर थाना अंतर्गत पालपुर बसई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने सरपंच पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला किया। इसमें महिला सहित करीब 5 लोग घायल। राजसमंद जिले के लावा थाना क्षेत्र के बावन टुकड़ा में रात को बदमाशों ने एक मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चुरा ली। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो मकान में सामान बिखरा मिला। अलमारी से नकदी और जेवरात गायब मिले।
कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी हैं, जहां भोपाल में बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग, नेताओं की बयानबाजियों पर एक्शन मोड पर नजर आए पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद केपी यादव को लगाई गई फटकार भी, इमरती देवी को किया गया तलब। सागर सांसद ने बिना नाम लिए कांग्रेस से आए लोगों पर साधा निशाना भी। नई संसद के उद्घाटन विवाद पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन नहीं किया गया था, शिलान्यास विपक्ष को भी किया गया था शामिल, दिल्ली में तो विपक्ष से बातचीत भी नहीं की जा रही। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, सूरत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरी हुंकार, कहा लंका जाने पर हनुमान जी का भी हुआ था विरोध। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निशाने पर बाबा, बोले धर्म की खुल गई दुकान, धीरेन्द्र शास्त्री पंडित प्रदीप मिश्रा पर उठाए सवाल। एचयूटी का मिला इंटरनेशनल कनेक्शन, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, अब एनआईए करेगी जांच, शांति के टापू में आतंक कतई बर्दाश्त नहीं। इंदौर में बीच सड़क पर बदमाशों का आतंक, दूसरे धर्म की लड़की के साथ जा रहे युवक को मारा चाकू, सीएम शिवराज ने दी कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कांकेर में मोबाइल के लिए डैम खाली करवाने वाला फूड इंस्पेक्टर किया गया सस्पेंड, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कलेक्टर ने की कार्रवाई। दरअसल मोबाइल गिर गया था एक नहर में और उसके बाद वहां पर यह पूरा मामला गर्मा गया था। गरियाबंद के इचरादी में वन अमले पर अतिक्रमणकारियों ने किया हमला, 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, 65 परिवारों का अवैध कब्जा। बालोद के राजहरा माइंस के रास्ते पर दिखा तेंदुआ, इलाके में हड़कंप, हाईवे ड्राइवर ने कैद की तस्वीरें, क्षेत्र में पहले भी दिख चुका है शिकारी। वहीं सीहोर में भी तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों पर किया हमला, वन विभाग अलर्ट। अनूपपुर में धोखाधड़ी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटों में बरामद किए 27 लाख रुपए, रिटायर्ड कर्मचारी से की थी ठगी। नए संसद भवन के भीतर की पहली तस्वीर आई सामने, 28 मई को पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध पर बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में शिलापट के सामने बीजेपी के एमएलए और एमएलसी ने दिया धरना, शिलापट को हटाने की मांग। चिराग पासवान ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी का किया समर्थन, विरोध को लेकर विपक्षी दलों को दी नसीहत भी। गोपालगंज में जेडीयू के प्रदेश महासचिव संजय चौहान गिरफ्तार, यूपी से शराब पीकर लौटने के दौरान पुलिस ने पकड़ा, पहली बार पकड़े जाने के कारण स्पेशल कोर्ट से मिली है बेल। देवघर में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे लोगों से ठगी। बिहार में 24 घंटे के लिए आंधी, ठनका और बारिश का अलर्ट जारी, अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। खबर खगड़िया से, जहां के मानसी में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन, आरजेडी नेताओं ने संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ने का लिया है यहां संकल्प। खबर लखीसराय से है, जहां शराब को लेकर उत्पाद पुलिस की छापेमारी, 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, तफ्तीश जारी। खबर पूर्णिया से है, जहां के अकबरपुर में दुकानदार से रंगदारी मांगने पहुंचा अपराधी, ग्रामीणों ने अपराधी को पकड़ किया पुलिस के हवाले। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। नेशनल न्यूज पर नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो 75 रुपए का नया सिक्का भी करेंगे जारी। नए संसद भवन पर छिड़ा संग्राम अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए दाखिल की गई है याचिका। तमिलनाडु में आयकर विभाग शुक्रवार को कर रहा है छापेमारी। डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी के घर समेत 40 स्थानों पर छापेमारी। चेन्नई, करूर समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान भी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे वडोदरा, जहां उनका किया गया भव्य स्वागत। नर्मदा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं विदेश मंत्री। खबर दानापुर से, जहां के लाला भदसरा में SH2 पर ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों भाइयों की मौत। सिमडेगा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बंद कर दिख रहा असर। आंदोलनकारियों ने आगे भी आंदोलन जारी रखने की कही है बात। बिहार कलाल सुशांत चंद्रवंशी उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में 99% मार्क्स लेकर बना स्टेट टॉपर। परिजनों में खुशी की लहर। खबर बेगूसराय से, जहां बस संचालक की मनमानी को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने चलाया विशेष अभियान। बसों के कागजात और इंश्योरेंस नहीं रहने पर ऑन द स्पॉट काटा गया चालान। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव न होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना। कई किलोमीटर की दूरी तय करके स्टेशन पकड़ रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।